Hello बच्चों, today we are going to discuss our worksheet for 19th August 2020 and worksheet number is 39 and the subject for the worksheet is science. Now what is given in this worksheet? What do you think? What do you think of when you hear or read the word pollution? अब ये पॉल्यूशन वर्ड जो है इससे हम बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं क्योंकि हम बार बार डेली लाइफ में इस वर्ड को सुनते रहते हैं. एयर पॉल्यूशन बहुत है, पॉल्यूशन लेवल बहुत बढ़ गया है ना. और बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन देयर आर नंबर ऑफ डिजीज़. उसकी वजह से बहुत सारी लंग्स डिजीज़ हो रही है और हमें सांस लेने में यानी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो आपको क्या लगता है व्हाट इज़ पॉल्यूशन? इस पॉल्यूशन वर्ड को सुन के आपको क्या फील होता है? पॉल्यूशन मीन्स हमारे किसी चीज़ का पॉल्यूट होना यानी कुछ हार्मफुल किसी चीज़ में मिक्स हो जाना. और ये पॉल्यूशन किसका हो रहा है? हमारे एनवायरनमेंट का. तो पॉल्यूशन क्या हो गया? द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और किस में? इन एनवायरनमेंट. हमारे एनवायरनमेंट में जब हार्मफुल सब्सटेंसेस आ जाते हैं इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूशन. ये होता है हमारा पॉल्यूशन, यानी जो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं. हमारे लिए भी हार्मफुल है और एनवायरनमेंट के लिए तो हार्मफुल है ही. अब ये पॉल्यूशन कितने टाइप का होता है ये हम देखते हैं. बहुत सारे पॉल्यूशन के बारे में तो आप जानते हो. उसके अलावा और किस किस टाइप के पॉल्यूशन होते हैं ये हम देखते हैं. तो अब आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पे. तो कुछ पॉल्यूशन के नाम बताओ मुझे. वेरी गुड. एयर पॉल्यूशन. नेक्स्ट वाटर पॉल्यूशन, ये तो आप अच्छे से जानते हैं. और कौन सा होता है बताइए जल्दी. सॉइल पॉल्यूशन. वेरी गुड. और एक होता है बेटा नॉइज़ पॉल्यूशन. कौन सा होता है? नॉइज़ पॉल्यूशन. तो अब हम देखते हैं कि इनके रीज़न क्या हैं. व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड एयर, वाटर, सॉइल एंड नॉइज़ पॉल्यूशन. तो एयर पॉल्यूशन का तो सबसे मेन रीज़न है स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज़. जो फैक्ट्रीज़ हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है एंड व्हीकल्स, जो रोड्स पे हमारे व्हीकल्स हैं उनसे जो धुआं निकल रहा है वो हमारा सबसे बड़ा रीज़न है इस एयर पॉल्यूशन का. एक है हमारा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स या बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कह सकते हैं हम, जिससे पेट्रोल, डीजल, कोल जब ये जलते हैं तो इसमें से बहुत ही हार्मफुल गैसेस रिलीज़ होती हैं जो हमारे एयर में मिक्स होके उसको पॉल्यूट कर देती हैं. अब आते हैं हम वाटर पॉल्यूशन पे. वाटर पॉल्यूशन का मेन रीज़न क्या है? यहाँ भी रीज़न है हमारी फैक्ट्रीज़. डर्टी वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज़, उसमें से जो भी केमिकल वाटर निकलता है वो हमारे जो रिवर्स हैं उसमें मिक्स हो जाता है और उसको पॉल्यूट कर देता है. और क्या होता है? सीवेज वाटर. जो सीवेज वाटर है या नाले जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं हमारे ड्रिंकिंग वाटर के साथ. तो सीवेज वाटर मिक्सिंग विद ड्रिंकिंग वाटर, यानी सीधे सीधे वो रिवर में मिक्स हो जाते हैं. तो वो भी रीज़न है हमारे वाटर पॉल्यूशन का. अब आते हैं सॉइल पॉल्यूशन पे. सॉइल पॉल्यूशन क्या होता है? जब सॉइल में हमारे अनवांटेड थिंग्स जो हैं वो मिक्स हो जाएं, हार्मफुल थिंग्स मिक्स हो जाएं. तो उसका सबसे पहला रीज़न है हमारा एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं ना हम क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो रेन वाटर के साथ दीज पेस्टिसाइड्स गेट डिसॉल्व्ड इन रेन वाटर और फिर वो रिवर में चले जाते हैं एंड देन अफेक्ट्स द एनिमल लाइफ इन द रिवर. उसमें जो हमारी फिशेस हैं उन सब के लिए वो बहुत नुकसानदायक होते हैं, है ना. दूसरा क्या होता है? दूसरा सॉइल का हमारा पॉल्यूशन का रीज़न है डंपिंग ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट. जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उन सबको क्या कर दिया जाता है? ज़मीन में
दबा दिया जाता है, डंप किया जाता है, तो उससे क्या होता है, जो केमिकल्स हैं वो हमारी सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं। नॉइज़ पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन का मेन रीज़न तो हमें पता है, नॉइज़ ऑफ मशीन्स। अगेन फैक्ट्रीज़ में जो मशीन्स यूज़ हो रही हैं उसका शोर ही होता है ना, वो इतना तेज़ होता है। नॉइज़ ऑफ व्हीकल्स, हॉर्न्स का शोर, इतना शोर होता है सड़क पे कि कई बार आसपास की आवाज़ सुनाई देनी बंद हो जाती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा लाउड स्पीकर्स वगैरह जो लोग बहुत हाई वॉल्यूम पे यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे कानों की जो पावर है, हियरिंग पावर है, वो रिड्यूस होने लगती है। और जो लोग बीमार हैं वो ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं अगर आसपास बहुत ज़्यादा शोर हो। तो अब दो रीज़न मैंने बता दिए, अब 2 रीज़न आपने ढूंढने हैं कि एयर पॉल्यूशन के 2 रीज़न्स और क्या हो सकते हैं, सेम वाटर पॉल्यूशन के रीज़न और सॉइल पॉल्यूशन के, और सिमिलरली नॉइज़ पॉल्यूशन के रीज़न। 2 मैंने बताए हैं, 2 आप बताएंगे, तो हमारे पास टोटल 4 रीज़न्स हो जाएंगे एयर, वाटर, सॉइल और नॉइज़ पॉल्यूशन के लिए। अब चलते हैं हम आगे की वर्कशीट पर कि हमें वर्कशीट में आगे क्या दिया गया है। अब आगे हमें एक पिक्चर दी गई है बेटा, जहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक सीवेज से, गंदे नाले से पानी जो है वो रिवर में, अच्छे पानी में मिक्स हो रहा है। अब इससे क्या होगा, इट इज़ हार्मफुल फॉर एनवायरनमेंट, वो पानी हमने तो पीना है, ड्रिंकिंग वाटर। तो ये एक क्या है हमारा, वाटर पॉल्यूशन है ना, वाटर गंदा हो रहा है तो वाटर पॉल्यूशन। तो हियर इन द गिवन पिक्चर यू आर नोटिसिंग दैट सीवेज फ्लोइंग फ्रॉम अ ब्रोकन पाइप इज थ्रोन इनटू द रिवर। वी शुड टेक स्टेप्स टू स्टॉप दिस टाइप ऑफ पॉल्यूशन। तो हमें ऐसे पॉल्यूशन को रोकने के लिए स्टेप्स लेने चाहिए, यानी कुछ कदम उठाने चाहिए, कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए कि हम इस पॉल्यूशन को रोक सकें। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है, सजेस्ट 1 or 2 स्टेप्स टू स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। तो हाउ कैन वी स्टॉप द वाटर पॉल्यूशन, या हाउ कैन वी रिड्यूस वाटर पॉल्यूशन। तो हमें कुछ ना कुछ इसके लिए प्रिवेंटिव मेजर्स लेने होंगे। तो सबसे पहला काम, क्योंकि सबसे ज़्यादा गंदा पानी हमें कहाँ से मिल रहा है, फैक्ट्रीज से, तो हमें वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो है वो होना चाहिए किसका, जो फैक्ट्रीज से पानी निकल रहा है उसके लिए। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट शुड बी देयर फॉर वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज। जो फैक्ट्रीज से आ रहा है गंदा पानी, उसके लिए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, उसके बाद उन्हें रिवर्स में छोड़ा जाए या मिक्स होने दिया जाए। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। हमने देखा ना कि पेस्टिसाइड्स का बहुत यूज़ कर रहे हैं, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, जो ये केमिकल्स हैं, ये जो केमिकल्स हैं इनका जो यूज़ है इट शुड बी मिनिमाइज्ड। तो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड एक्सेट्रा केमिकल्स जो है शुड बी मिनिमाइज्ड, इसको कम करना चाहिए। और क्या कर सकते हैं, 2 रीज़न कहा था हमने, बता दें, लेकिन वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एक हमारा रीज़न था कि लोग जो हैं वो जो हमारे वाटर सोर्सेज हैं उसी के पास नहाना धोना, एनिमल्स को नहलाना, ये सब काम करते हैं, उससे भी वाटर पॉल्यूशन होता है। तो एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग क्लोथ्स, वहीं पे कपड़े धोते हैं तो जो पानी में सोप मिक्स हो जाता है ना, उससे भी वाटर पॉल्यूट होता है। बाथिंग एनिमल्स, एनिमल्स को भी वहीं नहलाते हैं, ऐसा करना चाहिए क्या। बाथिंग एनिमल्स एक्सेट्रा नियर द, कहाँ पर, वाटर सोर्सेज, जो हमारे पीने के पानी के सोर्सेज हैं उनके पास। ये सब एक्टिविटीज़ जो हैं ये सब बंद करनी चाहिए, बैन करनी चाहिए, यानी इट शुड बी प्रोहिबिटेड। ये सब रोक देना चाहिए कि ये सब काम हमें नहीं करने हैं। तो एनवायरनमेंट जो है वो हमें तभी हम उसको पॉल्यूशन फ्री रख पाएंगे जब हम उसकी केयर करेंगे। तो हमें पॉल्यूशन को रोकने के लिए जो पॉसिबल स्टेप्स हम उठा सकते हैं वो सभी स्टेप्स उठाने चाहिए।
तो अब आप ये वर्कशीट करेंगे और वर्कशीट को सिर्फ करना ही नहीं है, अपने आसपास अवेयरनेस भी फैलानी है कि हम वो पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय वर्कशीट्स।